पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओजेके में हालात एक बार फिर से बेहद विस्फोटक और बेकाबू हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सुलग रहा आवाम का गुस्सा 9 जून को एक बड़े और अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। इस महाआंदोलन से बुरी तरह घबराई और बौखलाई पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरे इलाके में 7 दिनों के लिए मोबाइल और इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके साथ ही जनता की आवाज़ को बंदूक की नोक पर दबाने के लिए पाकिस्तान इस अशांत इलाके में भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां तैनात कर रहा है। पीओजेके में आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत तेज हो गई और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पब्लिक सड़कों पर उतर आई और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और पाकिस्तानी सेना की एंट्री तक पर रोक लगा दी। यानी कि आवाम का गुस्सा इतना विस्फोटक हो गया, हालात इतने विस्फोटक हो गए हैं और बेहद अनकंट्रोल वाली सिचुएशन में पहुंच गए कि पाकिस्तानी सेना की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नया बिजनेस शुरू किया है, बस 4 लोगों को जोड़ते जाना है। घर बैठे बैठे 10, 20, 50 लाख कमाइए। तुम लोगों ने जो किया है ना, मरने के बाद भी ये 4 लोग कंधा देने नहीं आएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज चुनाव है। 9 जून को होने वाले मार्च से पहले विरोध प्रदर्शन जारी हैं। पाकिस्तान सरकार का कश्मीरी अधिकार संगठन पर बैन है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आंदोलन तेज हुआ है। 15 से 20 हजार अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र बाबू हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी क्या सिचुएशन है और जिस तरह से ये हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि वहां पर स्थिति सुधर पाएगी, कंट्रोल में कर पाएगी पाकिस्तानी सेना? देखिए यतेंद्र, इस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि एक बार फिर से वहां पर इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो जो असल तस्वीर है इस वक्त पीओके की वो दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वहां पर अभी से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से, और जो उनके नेता है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो नेता है, उनको उठाया जा रहा है। किसी एक की मौत भी इसमें हुई है, उसको लेकर प्रदर्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हालांकि प्रस्तावित जो प्रदर्शन था वो 9 जून से था और जो चुनाव है वो 27 जुलाई से होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो लेकिन ऐसे में वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और जो मुद्दे हैं वो बहुत बेसिक मुद्दे हैं। वहां पर सब्सिडी को लेकर, आटे की सब्सिडी को लेकर, बिजली को लेकर जो वादे किए गए थे 2025 के बातचीत के बाद, वो आज तक पूरे नहीं किए गए। तो इसी रोष के साथ वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहीं एरियाज में ब्लॉकेट किया हुआ है, जाम किया हुआ है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी सरकार जो है वो घबराई हुई है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में वहां पर 15 से 20 हजार जो अर्धसैनिक बल हैं और रेंजर्स हैं उनको तैनात किया गया ताकि इस आवाज को दबाया जा सके एक बार फिर से। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र बांगू हमारे सहयोगी बता रहे कि किस तरह से आटे तक की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से हालात विस्फोटक हो गए हैं। फिलहाल दरअसल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हुंकार भरी है कि पाकिस्तान के दमन और सौतेले व्यवहार के खिलाफ इस बड़े आंदोलन को आग दी जा रही है। पीओजे के कई स्थानीय सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों का एक ग्रुप है जाग का साफ तौर पर आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और स्थानीय कठपुतली प्रशासन दशकों से इस कब्जे वाले इलाके के नागरिकों के साथ गंभीर अन्याय और उनका आर्थिक शोषण कर रहा है। इसी हकमारी के विरोध में अब आर पार की जंग का ऐलान किया गया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आवाम सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है और आपने बताया कि आटे तक की किल्लत है, यानी कि पाकिस्तान सरकार जो बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि कटोरा लेकर भीख मांगती हुई नजर आ रही है, वो ये आवाम जिस तरह से सड़कों पर उतरी है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हालात पीओके में बने हुए हैं, हमने ये भी देखा है कि कंपेयर जब किया जाता है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को और भारत के जम्मू कश्मीर को, जमीन आसमान का अंतर है। जम्मू कश्मीर में विकास है, हालांकि यही बात जो है वो पाकिस्तान के गले नहीं उतर पा रही है, लेकिन अपने ही घर के अंदर
जिस एरिया पर उन्होंने कब्जा किया है वहां के लोगों की मांगे हैं कि उन्हें बिजली पर सब्सिडी मिले, उनको आटे पर सब्सिडी मिले, क्योंकि वहां पर गरीबी से बुरे हाल हैं, नौकरियां नहीं हैं और वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उन पर पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी का और पाकिस्तानी सरकार का कब्जा है। तो ऐसे में लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतर रही है जो अवामी वहां पे पार्टी है। हालांकि इसको देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए पहले से उनको आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो कि अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रही है, उसको आतंकवादी घोषित करके, उस संगठन को आतंकवादी घोषित करके कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है पाकिस्तान का, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं समूह, उन पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जो इस्तेमाल किए गए जो कानून है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में पूरी तरह से तस्वीर साफ है। हालांकि जो असल तस्वीर है दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं की मौत के चलते लोग पहले से ही वहां पर सड़कों पर है, वहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन इसको क्रश करने के लिए एक बड़ी तादाद में वहां पर पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेज को पंजाब से, सिंध से, अलग-अलग इलाकों से वहां पर भेजा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बड़ा दिलचस्प पहलू है कि एंटी टेरर कानून का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों के खिलाफ जो शांति के साथ विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना प्रयोग कर रही है। एंटी टेरर कानून जो शायद ही पूरे दुनिया में किसी भी देश में इस तरह के हालत दिखाई देते होंगे कि अपनी जनता को, अपनी आवाम को कुचलने के लिए किस हद तक पाकिस्तानी सेना जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। पीओके में पुलिस का जाग के समर्थकों पर एक्शन हुआ है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 70 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 18 घंटों से जारी बवाल के बीच गिरफ्तार किया गया है। इनको आतंकवादी विरोधी कानूनों के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी गतिविधि, नफरत फैलाना, देश विरोधी प्रदर्शन का आरोप इन कार्यकर्ताओं पर लगाया गया और जाग के 70 कार्यकर्ता यानी कि जो समर्थक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अपने ही नागरिकों के खिलाफ जो शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना इस हद तक आ गई है कि उनको आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का उन पर आरोप लगाया और एंटी टेरर कानून के तहत उन पर कार्रवाई कर रही है। 70 कार्यकर्ताओं को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जाग जो पीओजेके में जो जाग के समर्थक हैं उन पर पुलिस का एक्शन हो रहा है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बगावत की आग जो इतनी तेज गर्मी में कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, आउटिंग पे जाना है, क्या वियर करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं लेके आ गई। फैलती हुई दिखाई दे रही है, उसको कुचलने के लिए किसी भी हद तक पाकिस्तानी सेना जा रही है। आप देखिए 9 जून से बड़ा आंदोलन होना था, लेकिन पहले से उससे आंदोलन से पहले ही से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पीओके में बगावत की आग जैसे ही सुलगी तुरंत पाकिस्तानी सेना हरकत में आ गई और अपने ही अवाम के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाग का बड़ा ऐलान है क्योंकि कहीं ना कहीं मुनीर और शहबाज वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और शायद यही कारण है कि अब अपने ही जनता के खिलाफ वो खुलकर जो एक्शन है वो लेती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तानी सेना। तो पाकिस्तान में कहां ये प्रदर्शन हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। जो बलूचिस्तान है, आप देखिए अफगानिस्तान का जो इलाका है वो तो अलग है, उससे अलावा पाकिस्तान आप देखिए जहां पर ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, बलूचिस्तान और कराची, ये गिलगित बाल्टिस्तान है जहां पर जो भारत का एरिया है, लेकिन अवैध कब्जा पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके पर कर रखा और यहाँ चुनाव कराने का ऐलान किया है। यानी कि अवैध तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का काम, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वो किस तरह से काम करते हुए दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। और इन जगहों पर लगातार जो ये इलाके हैं यहाँ पर अब विरोध की आग सुलगती जा रही है। जो यहाँ की आवाम है वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और उसको कुचलने का काम अब पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी सेना के माध्यम से कर रही है। जाग का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेगा, यानी कि उसे कितना भी कुचलने की कोशिश करे लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। जाग ने आरोप लगाया कि 2025 के समझौते के तहत बिजली, आटा और जो बिजली कटौती है, बढ़ती हुई महंगाई है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है और गैस सिलेंडर जिस तरह से लगातार महंगा होता जा रहा है, स्कूलों की फीस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व को खत्म करने का काम किया जा रहा है, गेहूं की सब्सिडी खत्म कर दी गई है, गवर्नेंस रिफॉर्म वहां पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां की आवाम
सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है और सड़कों पर उतरने से सरकार इतनी तिलमिला गई है पाकिस्तान की कि उसने अपनी सेना तक को उनके खिलाफ उतार दिया है। और उतारा ही नहीं है, अपने ही नागरिकों के खिलाफ एंटी टेरर कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि अपने ही नागरिकों को, अपने ही लोगों को आतंकवादी बताने की कोशिश की जा रही है जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके के आम चुनाव पर भारत की कड़ी फटकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आया है कि चुनाव अवैध कब्जे को वैधता नहीं दे सकता। सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करे इस्लामाबाद, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। आर्थिक शोषण से ध्यान भटकाने की ये नापाक कोशिश है। एमईए का बयान है। रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जो आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान विफल होता हुआ नजर आ रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करना चाहिए इस्लामाबाद।